हेलो, सभी लोग वीडियो ऑन कीजिए। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए और पिछला कंपाउंड फॉर्मूला पढ़ाए ना है, उसका 10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। आई बात समझ में? वैसा ही चैप्टर शुरू होने वाला है 3:10 से, फिर हम पढ़ाना शुरू करेंगे। आई बात समझ में जी? यस सर। हाँ, 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो। सब लोग जो है वीडियो में ही रहेंगे।
हो गया जी, रिवीजन हो गया। मयंक वीडियो में क्यों नहीं है? मयंक चलिए, बोर्ड दिख रहा है सबको? बोर्ड दिख रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग वीडियो में रहेंगे। क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में जी? बोलो, बोलते ही नहीं। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? तो कंपाउंड्स का फॉर्मूला बता। और आज के क्लास में चैप्टर पढ़ाने के लिए बोले थे, यही ना? बोले थे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ाएंगे। तो मेटल नॉन मेटल पढ़ने के लिए डिवीजन कर लिए कंपाउंड का। पूछने तो बताएगा सर जी? अच्छा, बीच में पूछेंगे। चलिए, सभी लोग अपने कॉपी में चैप्टर का नाम लिखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लिखो, सब कोई चैप्टर का नाम लिखो। चैप्टर का नाम लिखिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स,
on the basis of properties. लिखिए, classification of elements on the basis of properties. प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। हो गया, लिखा गया सभी का? Yes, sir. ठीक है। देखो, हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 118। एलिमेंट नेम एंड सिंबल याद करवाए हैं, पहले करवाए हैं जी। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए एलिमेंट का नेम और सिंबल को ध्यान में रखना जरूरी है, समझे? तो एलिमेंट नेम और सिंबल पूरा का पूरा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और दूसरा कंपाउंड नेम और फार्मूला को ध्यान में रखना जरूरी है, वो भी ध्यान में रखेंगे। तो ये बता रहे थे कि एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट क्लास क्या है, मेटल्स है, उसी के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट क्लास है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल्स, और थर्ड है मेटलॉइड्स। देखो, इसमें पहले तीनों समझा देते हैं, उसके बाद देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट मेटल, सेकंड नॉन मेटल्स, और अगला जो है थर्ड मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, तो वैसा एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, कहने का मतलब कि जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, ठीक ना? वैसा एलिमेंट जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, कहने का मतलब कि जिससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होता हो, और इसके साथ साथ जिसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो। मेलेबिलिटी समझते हो? मेलेबिलिटी कहने का मतलब ये हुआ कि हैमरिंग करने पर, हथौड़ा से चोट करने पर थिन शीट में चेंज हो जाता है, ठीक ना? जिसके कारण गेट बनाया जाता है। गेट बनता है ना जी, गेट बनता है, बॉक्स बनता है। तो मेटल के कौन से प्रॉपर्टी के कारण? मेलेबिलिटी के कारण। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हो, इसके साथ साथ और क्या हो, डक्टिलिटी। फर्स्ट जो है यानी मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होना चाहिए इसमें, उसके बाद फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब हैमरिंग करने पर थिन वायर में चेंज हो जाता हो, इसके कारण इलेक्ट्रिकल वायर बनता है। क्या लिख रही है तू सूची? कुछ लिखा तो नहीं रहे हैं? पहले समझाने वक्त सिर्फ समझेंगे, लिखने के लिए बोला जाए तब लिखेंगे। तो मेटल में मेलेबिलिटी की पहले प्रॉपर्टी है, यानी हैमरिंग करने पर थिन शीट में वो चेंज हो जाएगा। दूसरा डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी हैमरिंग करने पर थिन वायर में चेंज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर बनता है। बिजली का जो तार बनता है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण बनता है, ठीक ना? इसके साथ साथ मेटेलिक लस्टर हो, शाइनिंग सरफेस हो, इसके कारण ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है।
खूबसूरत दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। और मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटेलिक साउंड मतलब हैमरिंग करने पर सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करे, उसको मेटेलिक साउंड बोलते हैं। जैसे हैमरिंग करने पर सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, इसके कारण बेल बनता है। मंदिर का जो घंटी बना होता है किस प्रॉपर्टी के कारण? मेटल का बनाया जाता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने के कारण। तो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी है, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड है। तो मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के साथ साथ उसमें और क्या क्या रहता है? मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, मेटेलिक लस्टर होता है और मेटेलिक साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इस बेसिस पर मेटल्स को डिफाइन किया जा सकता है कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो एलिमेंट्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है एंड हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड। और इसमें क्या क्या का प्रॉपर्टी होता है? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड की प्रॉपर्टी होता है। इतने सारे प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट्स में हो वो सब क्या कहलाएगा? मेटल्स के नाम से जाना जाएगा। लिखिए मेटल्स का डिफिनेशन सब लोग लिखिए। लिखो मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स metals are those elements which are good conductor of metals are those elements which are good conductor of metals are those elements which are good conductor of heat and electricity. Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity. हो गया? Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. Metallic luster and metallic sound. हो गया? लिखा गया जी? Yes, sir. Are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. देखिए सब लोग। Yes, sir. हाँ एक बार फिर से मिला लो। Metals are those elements which are good conductor of heat and electricity and have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. मेटल्स वो एलिमेंट्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसके साथ साथ उसमें मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड का प्रॉपर्टी होता है। समझ गए?
चलिए अब एग्जाम्पल में क्या करना है, 10 मेटल्स का नाम लिखना है। टेन मेटल्स का नाम लिखिए, नेम और सिंबल के साथ। लिखा हुआ हो जाए तो बोलिएगा, पूछेंगे। मेटल्स का नंबर ज्यादा है इसीलिए 10 लिखवा रहे हैं, नॉन मेटल्स 5 लिखना। हो गया जी। किसी का नहीं हुआ? सर हो गया। Sir, completed. मयांक हो गया? यस सर। चलिए बोलिए मयांक। यस सर। आयरन, Fe, एल्युमिनियम, Al, नाम आपको कॉपर। यस सर। बोलिए। आयरन, Fe, एल्युमिनियम, Al, कॉपर, Ca, मरकरी, Hg, कॉपर का पोटेशियम। क्या लिखे हो? फिर एक मिनट, कॉपर का क्या लिखे हो? सर Ca। Cu, सुधारिए उसको।
कॉपर का होता है Cu और मरकरी Hg, पोटेशियम K, सोडियम Na, लीड Pb, जिंक Zn, सिल्वर Ag, गोल्ड Au। ठीक है। और मनस्वी Yes, sir. तो So gold Au, silver Ag, iron Fe, copper Cu, nickel Ni, aluminium Au, mercury Hg, sodium Na, calcium Cl, magnesium Mg. कैल्शियम का Ca, ठीक ना। Cl होता है क्लोरीन का, जो कि नॉन मेटल है। चलिए इसके बाद और शुभांगी, आर्यन, Yes, sir. Iron, Fe, copper, Cu, cobalt, Co, aluminum, Al, gold, Au, potassium, K, sodium, Na, platinum, Pt, mercury, Hg, and silver, Ag. हाँ चलिए सूची आप बोलिए। Sir, gold Au, lead Pb, iron Fe, silver Ag, zinc Zn, calcium Ca, copper Cu, magnesium Mg, sodium Na, potassium K। शुभम, सर आयरन Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, जिंक Zn, सोडियम Na, सर कैल्शियम Ca, पोटेशियम के, मैग्नीशियम सल्फर। चलो अब करना क्या है, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना है। मेटल्स तो पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। अब नॉन मेटल्स, मेटल्स का देखो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी वाला होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटल में क्या पढ़े कि मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इससे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, ठीक ना। तो नॉन मेटल्स क्या है जी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। और इसमें मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो इस बेसिस पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो नॉन मेटल्स को कि नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड। नहीं, नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उसमें मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर और मेटेलिक साउंड की कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक ना। तो लिखिए नॉन मेटल्स के डिफिनेशन में लिखिए, 10 एग्जांपल्स इसका भी लिखेंगे आप सभी लोग नेम और सिंबल के साथ। डिफिनेशन लिखा देने के बाद लिखिए, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, non-metals are those elements which are non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity. Non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. Sir, can you repeat? हाँ फिर से सुनो, नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility, metallic luster and metallic sound. Non-metals are those elements which are bad conductor of heat and electricity and do not have the properties of malleability, ductility,
मेटेलिक क्लस्टर एंड मेटेलिक साउंड। हो गया सभी का? Yes, sir. हाँ, अब नॉन मेटल्स का 10 एग्जांपल्स लिखना है नेम और सिंबल के साथ। लिखा हुआ हो जाए तो बोलिएगा, सब लोग लिखिए 10 नॉन मेटल्स का नेम विथ सिंबल एग्जांपल में लिखना है। लिखा रहा है जी? किसी का नहीं लिखा है अभी? सर कंप्लीट। चलिए बोलिए, एग्जांपल बोलिए। ऑक्सीजन O, सल्फर S, फास्फोरस P, नाइट्रोजन N, सिलिकॉन Si, कार्बन C, क्लोरीन Cl। सिलिकॉन मत लिखो, सिलिकॉन मेटल वाइट से। हाँ, आगे बोलो। आयोडीन I, हीलियम He, आर्गन एयर। और चलिए मनस्वी आप बोलिए। Yes, sir. Neon Ne, sulfur S, phosphorus P, chlorine Cl, hydrogen H, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, chlorine Cl. और आर्यन? सर हम ही बोले थे। अच्छा, मयंक? मयंक? Yes, sir. बोलो। Neon Ne, helium He, carbon C, nitrogen N, oxygen O, phosphorus P, bromine Br, krypton Kr, iodine I. चलो ठीक। और शुभम? Yes, sir.
hydrogen He, carbon C, nitrogen N, oxygen O, phosphorus P, sulfur S, फिर क्लोरीन Cl, bromine Br। सही से बोला है जी। हाइड्रोजन का He होता है, हीलियम का नहीं He होगा, हाइड्रोजन का H होता है। यस सर। हाँ, चलिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में क्या? सर हम बोले हाँ बोलिए। आर्गन Ar, ब्रोमाइन Br, कार्बन C, क्लोराइड Cl, सिलिकॉन Si, सल्फ्यूरिक S, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। हाँ, इसमें सिलिकॉन केवल काट दीजिए, सिलिकॉन मेटल वाइड है जो अभी लिखाएंगे। सर मे आई? हाँ सर फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोराइन Cl, ब्रोमाइड Br, आयोडाइन I, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H और हीलियम He। सही है। चलिए अब देखिए, अब मेटल वाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ने जाने। मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए, मेटल वाइड्स। मेटल वाइड्स की अगर बात करें तो मेटल वाइड्स वैसा एलिमेंट होता है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी रहता है, ध्यान रखना। वैसा एलिमेंट जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी हो उसको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड्स बोलेंगे, ठीक ना। मेटालॉइड्स का नंबर फिक्स है, वो सबका भी नंबर फिक्स है, लेकिन मेटालॉइड्स में जनरली कम ही नंबर में होता है। जैसे ये हो गया आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम और टेलुरियम। ओनली 7 है, ये फिक्स है, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक ना। लिखिए, इसमें लिखेंगे मेटालॉइड्स में द एलिमेंट्स which have the properties of the elements which have the properties of metals and non-metals both. The elements which have the properties of the metals which have the properties of metals and non-metals both. Now the elements which have the properties of metals and non-metals both are called metalloids. हो गया। The elements which have the properties of metals and non-metals both are called metalloids. वैसा एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलेंगे? मेटालॉइड्स। डेफिनेशन लिखा गया जी, बोलो। Yes. Yes, sir. मिला लीजिए एक बार। The elements which have the properties of metals and non-metals both are called metalloids. For example, लिखिए बोरॉन बी, बोरॉन का क्या लिखेंगे? बी, सिलिकॉन Si, बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, S कैपिटल B स्मॉल, एंटीमनी Sb,
पोलोनियम PO, टेलुरियम TE, टेलुरियम TE। हो गया। यस सर। चलो अब आगे हम लोग करेंगे क्या, आज जो पढ़ाया गया उसका इंट्रोडक्शन अच्छा से समझ गए, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, क्या अच्छा से समझ गए। Yes, sir. Yes. अब देखिए आगे ध्यान दीजिए। अब अगर ये कहा जाए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंस लिख सकते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या डिफरेंस हो सकता है जी मनस्वी? Yes, sir. Metals are the good conductor of heat and electricity, while where non-metals are bad conductors of heat and electricity. Metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. Metals are malleable, non-metals are non-malleable. Metals produce metallic sound, whereas non-metals doesn't produce metallic sound. Metals are ductile, whereas non-metals are non-ductile. क्या है 4 से 5 डिफरेंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हुआ, ठीक ना? ये जो सूची बताई उससे क्लियर हो गया ना जी कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन यही नॉन मेटल क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस ये हो गया कि मेटल्स मैलेबल एंड डक्टाइल होता है, नॉन मेटल्स मैलेबल और डक्टाइल नहीं होता है, सेकेंड हो गया। थर्ड की अगर बात करते हैं तो मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, या मेटेलिक साउंड भी लिख सकते हो। मेटल्स मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन मेटल्स मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, थर्ड हो गया। और फोर्थ ये हो गया कि मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है, लेकिन नॉन मेटल्स का सरफेस डल होता है। नहीं, हम मेटल्स के हार्डनेस की बात करते हैं, मेटल्स हार्ड होता है या नॉन मेटल्स क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना जी। इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स में 5 डिफरेंस लिखा जाएगा सभी का। यस सर। बोलिए। यस सर। तो क्वेश्चन लिखिए, राइट एनी 5 डिफरेंसेज between metals and non-metals, metals and non-metals. Write any 5 differences between metals and non-metals. हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड की अगर बात करें तो अभी तक जो पढ़ाया गया है डिफिनेशन, उससे प्रॉपर्टीज भी क्लियर है। क्या क्या अभी बोर्ड पर लिखे थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में जब बता रहे थे तो बोर्ड पर मेटल्स का प्रॉपर्टी लिखे थे। मेटल्स में प्रॉपर्टी होता है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक लस्टर भी होता है और मेटेलिक साउंड भी होता है। तो मेलेबिलिटी क्या है जी, मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल्स को थिन शीट में हैमरिंग करके चेंज किया जाता है।
इसको डिफाइन भी कर सकते हो। नहीं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच metals can be changed into thin sheet on hammering is called malleability। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल्स को हैमरिंग करके थिन शीट में चेंज किया जाए उसको क्या बोलेंगे? मेलिबिलिटी। उसी तरह फिर देखो डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल्स को हैमरिंग करके थिन वायर में चेंज कर सकते हैं, इसको डक्टिलिटी बोलेंगे। कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच मेटल्स कैन बी चेंज्ड इनटू थिन वायर ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। थर्ड, मेटेलिक लस्टर। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या हो? मेटल्स का सरफेस शाइनिंग हो, ठीक ना, या मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है उसको क्या कहते हैं? मेटेलिक लस्टर। Metals have shining surface that is called, या the shining surface of metals is called metallic luster। नहीं, metals के shining surface को ही क्या कहते हैं? metallic luster कहते हैं। और metals जो है हैमरिंग करने पर क्या करता है? स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करता है जिसको मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो कह सकते हो कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय व्हिच metals produce a special type of sound on hammering is called metallic sound। मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल्स को हैमरिंग करने पर स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलेंगे जी? मेटेलिक साउंड। तो क्या ये डिफिनेशन जो पढ़ाया गया, बताया गया बोर्ड पर अभी जो लिखे थे मेटल के प्रॉपर्टी का, सब लिखा जाएगा होमवर्क में? बोलिए। Yes, sir. चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें लिखेंगे डिफाइन द फॉलोइंग में फर्स्ट मेलिबिलिटी। फर्स्ट क्या है? मेलिबिलिटी। सेकेंड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। थर्ड मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर। एंड फोर्थ मेटेलिक साउंड। हो गया? Yes, sir. तो क्या ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा होमवर्क में? फर्स्ट तो दिए कि 5 डिफरेंस लिखना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। सेकंड क्या दिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स की जो प्रॉपर्टी है मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटेलिक लस्टर एंड मेटेलिक साउंड, इसको क्या करना है? इसको डिफाइन करके लाना है। और अगला जो है एक क्वेश्चन तीसरा दिया जा रहा है कि आपको 100 एलिमेंट्स का नेम लिखना है और उसको क्लासिफाइड करना है कि वो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है या मेटल वाइड्स है, ठीक ना। एटॉमिक नंबर 1 से 100 तक का एलिमेंट्स को क्लासिफाई करके लाएंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटल वाइड है। जैसे एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ग्रुप में लिख देना। हीलियम नॉन मेटल है, नॉन मेटल के ग्रुप में लिख देना। लिथियम, लिथियम मेटल है तो मेटल के ग्रुप में रख देना। बेरिलियम मेटल है तो मेटल के ग्रुप में रख देना।
बोरॉन, बोरॉन मेटालॉइड है तो मेटालॉइड के ग्रुप में रख देना। इस तरह से क्लासिफाइड हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, तो इसको बना के लाना है। लिखो, क्वेश्चन लिखो तो, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 100 एलिमेंट्स with their symbol. Write down the names of 100 elements with their symbol and classify them as metals, non-metals and metalloids. And classify them as metals, non-metals and metalloids. हो गया ना? Classify them as metals, non-metals and metalloids. हो गया जी? Yes, sir. चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। कल जो अगला जो क्लास होगा केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग मेटल्स, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को लेकर पढ़ेंगे। ठीक ना? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर सब लोग बनाइएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा होमवर्क में। ठीक ना? अगला दिन बना हुआ भी देखेंगे कॉपी में।